नमस्कार दोस्त, आज हम लोग समझेंगे किस प्रकार से स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के इतिहास में भारत के एक शानदार ऊंचाइयों की दृष्टिकोण से ये नया कदम जो रखा गया है। स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद की कंपनी है, उसने किस तरीके से एक नई दिशा में अपना स्थान जो है बनाया है। तो आज की क्लास में आज की शुरुआत से एक सवाल है कि दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे देश हैं जो इस दृष्टिकोण के साथ और इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ अभी तक का जो है नया इतिहास रचा गया है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को समझेंगे और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि किस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया और किस तरीके से ये पूरा प्राइवेट कंपनी ने अपना खुद का रॉकेट बनाकर उसे ऑर्बिट में भेजा। तो वो दो देश है, पहले नंबर पे है अमेरिका जिसने ये काम किया, दूसरे नंबर पे है चाइना, लेकिन अब इस लिस्ट में तीसरा नाम भी जुड़ गया है और वो देश है आपका भारत। भारत किस तरीके से इस स्काई रूट के द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट को किस तरीके से शानदार दृष्टिकोण के साथ ये लॉन्चिंग हुई, और लॉन्चिंग के साथ साथ ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं रही। पिछले कुछ दिनों से यही खबर हर अखबार और न्यूज चैनल की सुर्खियों में रही। और अगर आप इसको देखेंगे तो पूरे प्रोजेक्ट में जिस तरीके से 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो विक्रम साराभाई के नेतृत्व में विक्रम साराभाई के द्वारा इस प्रोजेक्ट को जिस प्रकार से अंजाम दिया गया, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया विक्रम फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो पूरा प्रोजेक्ट रहा ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए पूरी 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 चीज को एक एक तरीके से हम समझेंगे। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट रहा है, किस तरीके से अपने एरोस्पेस में और अपने पूरे प्रोजेक्ट में इसने शानदार तरीके से भारत के इतिहास में नया अंतरिक्ष, नया प्राइवेट, और वो भी प्राइवेट सेक्टर का, निजी सेक्टर का ये पहला अंतरिक्ष मिशन रहा। तो सीधी भाषा हम समझेंगे हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है, ने भारत का पहला मुख्य जो होता है प्राइवेट ऑर्बिट क्लास रॉकेट, उसको जो है आसानी से विक्रम फर्स्ट जिसका नाम दिया गया, उसको आसानी से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। अब मुख्य विषय क्या है कि अगर इसको लॉन्च कर दिया गया है तो यह पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके से जो है प्रस्तुत किया गया है, इसको हम समझेंगे। तो यह लॉन्च हुआ श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से। यही वह लॉन्च सेंटर है जहां से इसरो अपने ज्यादातर मिशन लॉन्च करता है। और सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने रॉकेट ने सफलतापूर्वक जब लॉन्च किया तो ये उसकी खुशी थी। किस तरीके से वैज्ञानिकों ने पूरी तरीके से लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में इसको प्रवेश कराया और अपने साथ जो दुनिया के और भारत के और विदेशों के पायलट्स को अपने साथ अंतरिक्ष में पहुंचाए भी। देखिए मुख्य विषय ये नहीं है, मुख्य विषय ये है कि जो ये कंपनियां पूरी तरीके से जो निजी क्षेत्र की हैं, वो सवाल यह उठता है कि इसमें नई बात क्या है। इसरो तो पहले भी ऐसे काम कर चुका है, इसरो ने तो पहले भी ऐसे कई रॉकेट लॉन्च कर दिए हैं। फिर ऐसा क्या हुआ जो ये खबर इतनी बड़ी बनी, या ऐसा क्या था जो इतनी खबर को इतनी बड़ी तरीके से इतना बढ़ा चढ़ा के, जहां तक प्रधानमंत्री ने खुद इसका जिक्र किया। तो मुख्य बात जो थी, जो इसका मुख्य विषय था, वो यहाँ छिपी है। ये रॉकेट इसरो ने नहीं बनाया, मुख्य विषय था रॉकेट इसरो ने नहीं बनाया। अब आप समझिए कि इसरो ने नहीं बनाया तो बनाया किसने, इसे एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया। तो प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया, खुद का डिजाइन किया गया, खुद डेवलप करना, खुद उस पूरे मैनेजमेंट को सफलतापूर्वक लॉन्च करना, यानी पूरा जो प्रोजेक्ट है, पूरा प्रोजेक्ट की जो जिम्मेदारी थी वो एक संस्था ने ली, एक प्राइवेट सेक्टर की संस्था ने निजी तौर पर विकसित ऑर्बिट रॉकेट को विक्रम फर्स्ट, निजी तौर पर विकसित ऑर्बिट रॉकेट विक्रम फर्स्ट को लॉन्च किया गया और सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यही इसीलिए ये उपलब्धि बड़ी मानी गई और इसी उपलब्धि के साथ भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा देश बना है। तो यह एक खुशी का, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पोक टू द टीम ऑफ स्काई रूट एरोस्पेस एंड कांग्रेचुलेट देम टू सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ विक्रम फर्स्ट। और स्काई रूट एरोस्पेस कौन है, क्या है, किस तरीके से काम करता है, अब बात करते हैं उस कंपनी जिसने इतिहास रचा, स्काई रूट एरोस्पेस। तो ये मुख्य बात थी, दिस इज द डिफाइनिंग मोमेंट इंडिया स्पेस जर्नी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने स्काई रूट एरोस्पेस को धन्यवाद भी भेजा हुआ है, ठीक है। और वहीं स्काई रूट एरोस्पेस के पूरे मुद्दे को हम समझेंगे। तो हैदराबाद में स्थित इसकी शुरुआत पूर्व इसरो वैज्ञानिकों ने की थी, यानी जिन लोगों ने सालों तक इसरो में काम किया उन्होंने ही इसको जो है अपनी खुद की उन्होंने स्पेस कंपनी शुरू की। सोचिए जो वैज्ञानिक इसरो में काम कर रहे थे उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और वहां से पूरे कार्यक्रम को संचालित किया। साल 2020 में भारत सरकार ने स्पेस सेंटर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला। अब जब प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला तो उसके बाद स्काई रूट मुख्य रूप से जो सामने निकल के आता है, स्काई रूट तेजी से उभरने वाली सबसे प्रमुख कंपनियों में शामिल हो गई। जब स्काई रूट सबसे प्रमुख कंपनियों में शामिल हो गई तो इसको जो है मुख्य रूप से विक्रम फर्स्ट की टेक्नोलॉजी, विक्रम फर्स्ट की टेक्नोलॉजी को उपयोग किया गया। अब बात करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी की कि किस तरीके से विक्रम फर्स्ट, क्या है इसमें खासियत, किस तरीके से इसने जो है दुनिया को प्रभावित किया, भारत को प्रभावित किया, और क्या इसका पूरा प्रोजेक्शन रहा, किस तरीके से भारतीय अंतरिक्ष में ये नया इतिहास बनने जा रहा है, किस तरीके से इसकी खूबियां रहेंगी
और उसके अलावा तमाम और भी जो इसकी खूबियां उसके बारे में। तो सबसे पहला मुद्दा 3D प्रिंटेड इंजन का इस्तेमाल किया गया इसमें। अब यानी इंजन को 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया, ये नया टेक्नोलॉजी है, इससे निर्माण तेज होता है और लागत भी कम आती है। अब समझिए कि 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये देखिए, ये पूरे जो इसको तैयार किया गया 3D प्रिंटेड है। देखिए आपको लगता होगा ये 3D है आपको पूरे तरीके से। तो इसके अलावा रॉकेट की बॉडी में कार्बन कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ये जो कार्बन कंपोजिट मटेरियल है ये इसमें इस्तेमाल किया गया है, और इसी तरीके से जिसमें रॉकेट हल्का भी बनता है और वजन भी कम हो जाता है और ज्यादा मजबूती भी इसमें आती है। याद रखने वाला पॉइंट यह है कि विक्रम फर्स्ट जो मुख्य रूप से भारत का पहला निजी क्षेत्र का प्राइवेट ऑर्बिट रॉकेट लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने इसको लॉन्च किया। लॉन्च साइट सतीश धवन स्पेस सेंटर रही है। तो श्रीहरिकोटा से जो लॉन्चिंग होती है आप देखते होंगे कि ज्यादातर लगभग 90% जो है श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च होता है। ठीक है, तो इसमें इसका नाम विक्रम क्यों पड़ा? मुख्य विषय ये था कि इसका नाम विक्रम ही क्यों रखा। अब एक दिलचस्प सवाल ये भी है कि इस रॉकेट का नाम विक्रम क्यों रखा गया, विक्रम रखने का मुख्य विषय क्या रहा। ठीक है, इसका जो है मुख्य नाम विक्रम ही क्यों रखा गया, ये आप में एक सोचने का जज्बा होना चाहिए। एक दिलचस्प सवाल भी है, इस रॉकेट का नाम ऐसा रखा गया तो क्यों रखा गया? तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में, यानी वो वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव डाली। उन्हीं के तहत जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम को जो है नई दिशा मिली और भारत में जो मजबूत नींव रखी गई अंतरिक्ष की, तो उसको तो विक्रम साराभाई ने ही स्टार्टिंग की थी। तो यह पूरा विषय रहा। अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये भारत का जो है निजी क्षेत्र का पहला जो है एक अपने आप में नायाब तरीके से जो है लॉन्चिंग हुई है। और विक्रम साराभाई, अब ये तो जानते होंगे कि अगर विक्रम साराभाई कौन थे, तो इसरो के संस्थापक रहे हैं विक्रम साराभाई। 15 अगस्त 1969 को जो है स्टार्ट हुआ था। अब लॉन्च का महत्व क्या है, इस लॉन्चिंग का पूरा सेक्टर क्या है? जैसे ये लॉन्च सफल हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की इनोवेशन के क्षेत्र में नई क्रांति बताया। चूंकि इनोवेशन के क्षेत्र में नई क्रांति इसलिए कहा, और एक इंटरप्रेन्योरशिप देखिए, क्योंकि 2014-15 में मेक इन इंडिया के तहत इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया गया, और जब इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया गया तो उसकी नई शुरुआत, उसके नए प्रोजेक्ट, और उन्होंने ये भी कहा कि इससे भारत के स्पेस सेंटर में नए अवसर खुलेंगे। वहीं स्काई रूट एरोस्पेस ने इसे जो है पूरी तरीके से जो है भारत के लिए चमत्कारी कदम बताया। अब समझते हैं कि ये पूरे तरीके से जो विक्रम जो लॉन्चिंग हुई चुकी है, विक्रम साराभाई है जो अब स्काई रूट एरोस्पेस ने इसे भारत के प्राइवेट स्पेस सेंटर के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया। यह उपलब्धि क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसका जो है इतना जिक्र है, और पहला भारत के स्पेस सेंटर के प्राइवेटाइजेशन को नई गति मिलेगी। देखिए सरकार प्राइवेटाइजेशन जिस स्तर से कर रही है, हमको नहीं लगता देश उतनी बुरी हालत में जा रहा है। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन आज की प्रेजेंट कंडीशन ये है कि जितना प्राइवेट करते जा रहे हैं उतने हालात खराब होते जा रहे हैं। तो जो इसकी नई गति मिलेगी वो तो आत्मनिर्भर भारत अभियान और मजबूत होगा ऐसा कहा जा रहा है, पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन तीसरा जो है इसमें सबसे कम लागत आई है, सैटेलाइट लॉन्च करना आसान होगा, और चौथा इसमें जो भारत के मुख्य जो वैज्ञानिक हैं ग्लोबल कमर्शियल स्पेस मार्केट में पूरी तरीके से जो रमे हुए हैं, एक बड़ी ताकत बन सकता है। अब देखिए कि अगर इस पूरे प्रोजेक्ट में, इस पूरे प्रोजेक्शन में जिस तरीके से लॉन्चिंग हुई है, जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, और मुख्य विषय ये रहा कि जिस तरीके से आप सोचिए कि पहले 2008 में चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया, ठीक है, उसके बाद 2019 में चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया गया, 2023 में चंद्रयान थर्ड लॉन्च किया गया। आप इसको मालूम है 2008 में, फिर 2019 में, फिर 2023 में चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को लॉन्च किया गया। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च करने के बाद ये पूरा स्पेस रेगुलेटर इन स्पेस इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई, जिसका कंपनी का यहाँ पे मुख्यालय रहा, और हैदराबाद में इसका पूरा जो है ये जो स्काई रूट है इसका पूरा सेक्टर यहाँ पे है। तो भारत से पहले कौन से देश ऐसा कर चुके हैं ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो ये मुख्य विषय रहा है। अमेरिका और चीन चूंकि दुनिया में आज अपनी ताकत बन के उभरे हुए हैं, तो पहला सवाल ये है कि निजी ऑर्बिट रॉकेट कौन सा है, जो आज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है। दूसरा सवाल, पहले तो आप जानिए, पहला सवाल विक्रम फर्स्ट है जो निजी रॉकेट लॉन्च किया गया और किस कंपनी ने बनाया, इसका भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसका नाम क्या है, इसके नाम पर किसके नाम पर रखा गया, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यह मुख्य विषय रहेंगे जो आपसे जाने जाएंगे। लेकिन समस्या इस बात की नहीं, समस्या इस बात की है कि ये जो लॉन्च किया गया, लॉन्चिंग इसको जिस शानदार तरीके से की गई, तो दुनिया के कौन कौन से देश हैं जो लॉन्च किए गए निजी क्षेत्र में, ये भी आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन मुख्य विषय, मुख्य जो संचेतक रहेगा इसमें, जो मुख्य विषय है वो ये एग्जाम से पूछता है चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान जो है थर्ड, ठीक है। उसके बाद मंगलयान, मंगलयान कब लॉन्च हुआ था आपको मालूम होना चाहिए। मंगलयान जो है 2013 में लॉन्च किया गया था, 2013 में मंगलयान लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो 2013 में मंगलयान,
2013 में हाँ, आइए। तो 2013 में मंगलयान को जो लॉन्च किया गया, तो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी लॉन्च साइट, पूरा पूरा प्रोजेक्शन, पूरी इसकी व्यवस्था। और देखिए ये पूरा जो भारत दुनिया का तीसरा देश बना है, तो यह अपने आप में खुशी का पल रहा जो हिंदुस्तान के लिए एक नए गर्व के क्षेत्र में। और ये हमारा इसरो है जो भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1969 को अस्तित्व में आया था। उसके बाद इसने तमाम ऐसे कारनामे किए जो दुनिया के लिए अपने आप में एक नया गौरव का पल बना। और मुख्य विषय ये रहेगा कि अगर आप देखेंगे तो सतीश धवन, विक्रम साराभाई से लेकर तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिक, एपीजे अब्दुल कलाम, फिर सीवी रमन, इसमें जो है सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम और विक्रम जी का, इसमें उनकी तस्वीर भी ले जाई गई थी इस पूरे प्रोजेक्शन में जब ये लॉन्च हुआ था। तो सवालों के जवाब यही रहे कि अगर आप एक शानदार टॉपिक जो ये पूरा इसरो का रहा है, इससे जो है पूरी तरीके से, अब देखिए जैसे भारत है, तो भारत ने पहला जो प्रोजेक्शन लॉन्च किया था 1965 में। कब लॉन्च किया था? 1975 में, ठीक है। इसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। ये लॉन्च किया गया था पहली बार, ठीक है। तो आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। तो यह पूरा प्रोजेक्शन जो आर्यभट्ट लॉन्च किया गया 1975 में, वहां से भारत की शुरुआत होती है। रूस की सहायता से भारत ऐसा कर पाता है। रूस उसमें जो है मुख्य सहायताकर्ता के रूप में भारत के सामने उभरता है। तो उस तरीके से जो वहां से शुरुआत हुई, उसके बाद भारत दिन प्रतिदिन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा है। तो ये जो पूरा इसरो का पूरा इतिहास रहा, जो इसकी पूरी कहानी रही, और किस तरीके से इसरो ने अपने पूरे प्रोजेक्शन में दुनिया के सामने नए नए तौर तरीकों के साथ अपने आप को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अब संचेतक ये रहा कि ये जो प्रधानमंत्री जी जब फोन किए थे तब की ये रिकॉर्डिंग है, जो बातचीत हो रही है। उसके बाद उन्होंने जो बधाई दी थी, क्योंकि बधाई देने के समय आसानी से समय से प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंच जाते हैं, और अगर श्रेय लेना हो तो उस समय से 10 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं। ना भी पहुंचा हो अंतरिक्ष में तो भी वो इस काम के लिए वो पहले उपस्थित रहते हैं। वो चीज तो आपको दिख ही गया होगा, उसमें कहीं कोई कहने वाली बात नहीं थी। लेकिन समस्या इस बात की है कि ये जो निजी रॉकेट था जो हैदराबाद स्काई रूट एरोस्पेस की कंपनी ने बनाया, यह मुख्य रूप से विक्रम फर्स्ट जो रॉकेट लॉन्च हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है, विक्रम फर्स्ट, ठीक है। यह जो है पूरे अंतरिक्ष कार्यक्रम, पूरी इस अर्थव्यवस्था, पूरा ये जो आपका इस अंतरिक्ष केंद्र है, इस पूरे सेक्टर में जिस तरीके से पूरी लॉन्चिंग हुई है, यह मुख्य विषय रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। इस पूरे प्रोजेक्शन को, इस पूरे प्रोजेक्ट को अब जो अंतरिक्ष का नया स्वरूप निकल के आएगा, चूंकि इस पूरी निजी कार्यक्रम को, पूरा प्राइवेट सेक्टर को, ये पूरा जो अंतरिक्ष केंद्र है, इसको भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की ओर मोड़ने की कोशिश की है। और मैं आपको फिर बता दूं कि इतना प्राइवेट सेक्टर पिछले 12-13 सालों से सरकार गवर्नमेंट होने के बावजूद 13 साल में काफी प्राइवेटाइजेशन हुए, लेकिन देश की स्थिति ऐसा कुछ खास बदली नहीं है। तो इसलिए ये दिमाग में नहीं रहे कि अगर चीजों को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो इससे बहुत कुछ चमत्कारी कदम हो जाएगा या बहुत कुछ ऐसा विकास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्थिति और खराब होती जा रही है। फिलहाल आगे अगले समझेंगे कि आगे प्रोजेक्शन किस हिसाब से गवर्नमेंट का रहता है, क्या पॉलिसी बनती है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।